नमस्कार दोस्तों, टू द पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्री 2020 में आया प्रश्न है बायोचार। इन्वायरमेंट का एक प्रश्न आया था, इसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। बायोचार से समझने से पहले पर्यावरण में एक तकनीक है जियो इंजीनियरिंग, भू अभियांत्रिकी, उसका अनुप्रयोग देखते हैं। इसके अंतर्गत दो विधियाँ आती है, उसको भी हम बाद में देखेंगे, फिर उसमें बायोचार आती है। तो पहले हम समझते हैं जलवायु परिवर्तन में कमी लाने हेतु भू अभियांत्रिकी या जियो इंजीनियरिंग का अनुप्रयोग। जलवायु परिवर्तन है उसके मामले में यह एक क्या है, उभरती हुई तकनीक है और इसमें अभी खोज जारी है। इसके द्वारा पृथ्वी के वातावरण को ठंडा करना, पर्यावरण क्षति की पूर्ति और पृथ्वी को रहने लायक बनाने का लक्ष्य तय करना। इसके अंतर्गत जो हरित गृह गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसें, उनका उत्सर्जन कम किया जाता है और जो पहले से उपस्थित ग्रीन हाउस गैस है उनका एक स्तर तक उनको कम किया जाता है। उन गैसों को पूर्णतः समाप्त नहीं किया जाता है। ये ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि प्री में जो प्रश्न आता है उसमें आपको याद होते हुए भी वो ऐसी लैंग्वेज डाल देता है जैसे एक स्तर की बजाय वो बोलेगा पूर्णतः समाप्त किया जाता है। लेकिन अगर पूर्णतः ग्रीन हाउस गैसों को पूर्ण रूप से समाप्त कर देंगे तो जो पृथ्वी का अल्बिडो है, जो गर्म रख रहा है पृथ्वी को, वो बिल्कुल गर्म नहीं रख पाएगा और वो ठंडा हो जाएगी। सारा अल्बिडो है वो आउटर जो इन्वायरमेंट है, पर्यावरण, उसमें चला जाएगा। तो इस प्रकार पृथ्वी रहने लायक नहीं रह जाएगी, बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। तो कुछ मात्रा में ग्रीन हाउस गैस या CO2 का रहना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह जो ग्रीन हाउस गैस हैं उनको पूर्णतः समाप्त करना इसका मकसद नहीं है। अब इसके अंतर्गत जो है भू अभियांत्रिकी, जियो इंजीनियरिंग, इसके अंतर्गत भी दो विधियां आती है। एक तो है कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, जिसको CDR शॉर्टकट में कहा जाता है। और जो हम बायोचार की जिसकी बात कर रहे थे, वो बायोचार भी इसी विधि के अंतर्गत आता है। दूसरी विधि है सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट, SRM। तो हम अभी दूसरी विधि की यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन विधि को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अगर आपको SRM या सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट विधि को भी समझना है तो कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस विधि के ऊपर भी एक अगला वीडियो बना दिया जाएगा, क्योंकि प्रश्न में बायोचार आया हुआ है, इसलिए हम हमारे डिस्कस को बायोचार पर भी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। बायोचार किस विधि के अंतर्गत आता है? ये आता है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, CDR के अंतर्गत। चलिए CDR को समझते हैं। CDR होता क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड निष्कासन या CDR। वातावरण से CO2 का निष्कासन कर वातावरण को स्वच्छ करना, इसका मकसद होता है। ऐसा किस तरह से किया जा सकता है? ऐसा या तो वनों या वृक्षों को लगाकर, वनों की संख्या में वृद्धि करके प्रतिदिन CO2 को, जैसे हम जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वृक्ष, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो CO2 को अवशोषित करते हैं। तो वृक्ष लगाकर भी CO2 का उस जो अवशोषण बढ़ाया जा सकता है। या फिर जो पावर प्लांट्स हैं, थर्मल पावर प्लांट्स या दूसरे, जहाँ से CO2 बहुत अधिक मात्रा में उत्सर्जित होती है, उनको कैप्चर करने या उनको पकड़ने और उनको जमा करने, स्टोरेज करने के लिए भी जो CDR प्रौद्योगिकी है, इसका विकास किया जाता है। इसके बाद इसी के अंतर्गत आती है बायोचार तकनीक, जिसका प्रश्न आया था हमारे प्री में 2020 में। तो अब समझते हैं कि बायोचार है क्या। तो बायोचार एक प्रकार का चारकोल है या डामर है, जिसे मिट्टी है, मृदा है, उसके सुधार हेतु प्रयोग में लाते हैं। इसे पायरोलाइसिस या गैसीकरण द्वारा बायोमास में परिवर्तित करते हैं। बायोचार में कार्बन अधिग्रहण या कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन द्वारा जलवायु परिवर्तन शमन या मिटिगेशन की भी क्षमता होती है। शमन मतलब उसको कम करना। बायोचार मृदा उर्वरता में वृद्धि करता है, जिससे कृषि उत्पादकता में भी क्या होगी? वृद्धि होगी। इस प्रकार ये वनों पर दबाव को भी क्या करता है? कम करता है। और यह एक स्थिर ठोस है जो कार्बन से समृद्ध होता है, और मिट्टी होती है, मृदा होती है, उसमें हज़ारों वर्षों तक ये रह सकता है। इसका जल्दी से डिग्रेडेशन नहीं होता। इस तरह यह बहुत सालों तक अपनी जो कार्बन कैप्चर की इसकी क्षमता है, भूमि की उपजाऊ क्षमता बढ़ाना है, उसमें ये बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकता है कई वर्षों तक।
इसके बाद इसी के अंदर एक और विधि आती है समुद्री लौह निषेचन या ओशियन आयरन फर्टिलाइजेशन विधि। इस विधि में क्या किया जाता है, ये भी CDR के अंतर्गत ही आती है। समुद्र में आयरन डालने से जो फाइटोप्लैंक्टन है उनकी संख्या में वृद्धि होती है। फाइटोप्लैंक्टन की संख्या में वृद्धि के लिए हम आयरन ही क्यों डालते हैं, क्योंकि जो फाइटोप्लैंक्टन है वो आयरन को बहुत अच्छा पसंद करते हैं। इस वजह से जब आयरन डाला जाएगा समुद्र में तो इनकी संख्या में वृद्धि होगी। और हम जानते हैं कि फाइटोप्लैंक्टन समुद्री वर्षावन कहलाते हैं, यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा अवशोषित करते हैं। तो उनकी संख्या में वृद्धि होगी तो ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण होगा, तो इस तरह से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड कम से कम रह पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।